वो केसेस डाल के फंस गए हैं। वो इस तरह फंस गए हैं कि इन्होंने सोचा था शुरू में 1-2 केस जल्दी से डाल दें, एक तोशाखाना डाल दें, एक अलकादर डाल दें और ये बताएंगे कि आप 10 साल निकल ही नहीं सकोगे। उसके बाद इमरान खान घबराएंगे और डील करेंगे और मुल्क छोड़ के चले जाएंगे, इस किस्म की कोई बात होगी। प्रॉब्लम इनको साथ ये हुआ है, ये जो सारा जस्टिस सिस्टम जो इस वक्त का बना हुआ है, जिसके लिए 26वीं तरमीम आई है, ये जो केसेस इमरान खान और बुशरा बीबी पे बनाए थे, वो जब चलना शुरू हुए तो सलमान सफदर साहब ने, जिस तरह हम सबको समझ आई है केसेस की, जब वो घसीटना कोर्ट में मुसीबत पड़ गई है, जजेस को भी प्रोसिक्यूशन को भी, हर केस जाकर इतनी बुरी तरह वो कहते हैं ना कि एक्सपोज होना शुरू हो गया, उसकी कमजोरियां एक्सपोज हुई हैं कि अब आके यहाँ जो आज दलाइल दे रहे थे सलमान सफदर साहब, मुझे तो जज साहब पे तरस आ रहा था कि वो कितनी मुश्किल में फंस गए कि इतना ज़बरदस्त उन्होंने अब दे दिया। गन्ने से भी हमें भी समझ आ गई गन्ना कितनी दफ़ा अंदर डाला है, लेकिन अब जज साहब की कितनी मजबूरी होगी ये सोचें कि सारा लॉ वगैरह सारे दलाइल आ गए सामने और जज साहब अब क्या करेंगे। उन्होंने कहा मैं नोटिस करूँगा। नोटिस का मतलब है कल परसों तक जब तक सज़ा आ जाए तो उसके बाद बुलाएंगे वो नोटिस पे। मुझे नहीं समझ आई थी कि कब नोटिस का, या तो आज बुलाएं या जज साहब कल बुलाएं, कल सुबह के लिए बुला दें, जजमेंट से पहले बुला दें। तो ये चीज़ अगर जज साहब कर दें तो मैं कहूँगी हमें उम्मीद की किरण होएगी इंसाफ के, उम्मीद की किरण दोबारा हमारे लिए एक उम्मीद भी आएगी और हमें उम्मीद, हम ये करेंगे कि जी जज साहब को इंसाफ देने के लिए पुरज़म हो गए। तो इसके अलावा आप क्या कह सकते हैं, आपके सामने आप सारे यहाँ खड़े होते हैं, अ, लेकिन केसेस माशाल्लाह बड़े अच्छे तरीके से फाइलें सारी मुकम्मल हैं। जिस तरह ये केसेस ख़त्म हो रहे हैं, यहाँ नहीं इंसाफ मिलेगा, जब पब्लिक में आएगा सबको पता होगा ये क्या केसेस थे। इंसाफ मिल चुका है इन्हें, अगर जज साहब ना सुनाए तो वो और बात है। मगर अफसोस की बात यह है कि उसको रुकवाने के लिए वो जो इलीगैलिटी कमिट हो रही है, वो जो एक अनफेयरनेस हो रही है उस पूरे ट्रायल और पूरी प्रोसीडिंग्स में, उनको हमने एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव पिटिशंस में हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट लाए और लाए भी जनवरी में। सो जनवरी में जब एक भी गवाह रिकॉर्ड नहीं हुआ, हम तब से आए हुए हैं और हम तब से बार बार मुख्तलिफ CMs, मुख्तलिफ दरखास्तें, मुख्तलिफ रिक्वेस्ट, मुख्तलिफ टाइम, कभी छुट्टियाँ आ जाती हैं, कभी जजेस अवेलेबल नहीं है। आज फाइनली वो केस सुना गया और सुनने के बाद उसमें हमारे आज 2 मेन दलाइल थे। मैं आपके लिए ब्रीफ रखूंगा बात। उसमें मेन आर्ग्यूमेंट था कि एक ही जुर्म को बार बार मुख्तलिफ इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज प्रोसिक्यूट नहीं कर सकती। ECP ने इमरान खान को तोशाखाना पे प्रोसिक्यूट कर दिया, दोबारा नैब ने इमरान खान साहब को ग्राफ सेट में प्रोसिक्यूट कर दिया, मियाँ बीवी को 14-14 साल सजा दे दी। और सबसे अहम बात ये, जिस दिन ग्राफ सेट की इन्वेस्टिगेशन हुई या जिस दिन ग्राफ सेट का चार्ज फ्रेम हुआ, नैब के आगे बुल्गारी सेट और इसकी पुरानी पूरी तफ्तीश, वही गवाह, वही इल्ज़ाम, वही देने वाले तोहफा, वही लेने वाले तोहफा, उन्हीं दिनों में वो तोहफा मिलता है। मगर नैब जानबूझ के बुल्गारी सेट को प्रोसिक्यूट नहीं करती और छोड़ देती है। कानून में इसकी इजाज़त नहीं है कि आप एक केस की हद तक आगे बढ़ें और बाकी चीज़ को आप छोड़ दें। तो अगर आप एक केस में ग्राफ में आगे बढ़ गए तो वो फाइनैलिटी ले गया, वो केस, बात यहाँ नहीं ख़त्म होती। उसके बाद थाना कोसार में एक FIR 442 रजिस्टर हो जाती है इमरान खान साहब और उनकी एहलिया पे। सो पहला केस ECP करता है, दूसरा केस नैब करती है, तीसरा केस थाना करता है। और आज जज अफजल मजूका साहब के पास खान साहब और उनकी एहलिया की जमानतें लगी हुई है तोशाखाना केस में। तो आप अगर आप पूछे ना तोशाखाना केस, तो मैं पूछूंगा कौन से वाला। यहाँ तो कई मॉडल हैं तोशाखाना के, और वो मॉडल इसीलिए बने हुए हैं क्योंकि केस खत्म हुए हैं, प्रोसिक्यूट करने के लिए कोई ऑप्शंस नहीं। तो उसके बाद अब फाइनली फेडरल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी आ गई कि हम ग्राफ का केस हम ले लेते हैं, वो हम प्रोसिक्यूट कर देंगे। तो ऐसे नहीं होता, इसमें आईनी प्रोटेक्शन हासिल है, आर्टिकल 13 है कि किसी भी शख्स को, कानून कहता है 2 मरतबा डिस्टर्ब ना करो एक ही जुर्म के लिए।
मैंने जज साहब को कहा कि ये दूसरी मर्तबा नहीं है, ये चौथी मर्तबा है। चौथी मर्तबा में तो आप इस केस को रोके। जज साहब ने केस नहीं रोका। जज साहब ने कहा है आपके दलाइल में दम है, मैं नोटिस करता हूँ, मैं सबको बुलाता हूँ। मैं कहा जी सबको बुलाने का फायदा ही नहीं जब ना आप तारीख दे रहे, ना आप फैसला रोक रहे। सो ये तमाम एक्सरसाइज वुड बी एन एक्सरसाइज इन फ्यूटिलिटी। अगर आप आने वाले फैसले को परसों नहीं रोकते, ये आज मेरे से एग्री करके कि आर्ग्यूमेंट्स में दम है और केस जो है वो आगे चलना चाहिए, तो फिर आज केस कैसे चलेगा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में? अगर वो अल्लाह अल्लाह करके लग ही गया है केस 10 महीने के बाद, तो उसका फायदा क्या हुआ? दूसरा जो बहुत अहम नुकता है, जिस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना केस में इमरान खान साहब और उनकी अहलिया बुशरा इमरान को जमानतें दी, तो फॉर द फर्स्ट टाइम जो हमने कानून पढ़ के और उसको उसकी सही तशरीह की, तो साफ साफ उस कानून के अंदर लिखा हुआ है कि अगर कोई शख्स तोहफा लेने के बाद आकर बताए ना और उस तोहफे को गोल कर जाए और जिक्र ही ना करे और तस्करा ही ना करे, वो बेईमान है, उसके खिलाफ एक्शन और कार्रवाई होनी चाहिए। इमरान खान साहब ने सबसे पहले आके अपने मिलिट्री सेक्रेटरी को एक दिन के अंदर बताया ये तोहफे ये इन्फॉर्म करें, कानून के मुताबिक जो उनकी प्राइस डिटर्मिन होगी उसके मुताबिक आधी कीमत उसकी अदा की और तोहफे रिटेन किए, जो कि कानूनी हक है। सो कोई इलीगैलिटी नहीं, कोई अनलॉफुल एक्ट नहीं, लेजिटिमेटली और लीगली उन्होंने ये तोहफे उसकी जो कानूनी कीमत तयन हुई वो जमा करवाने के बाद वो हासिल किए। तो अगर एक एक्टिविटी या एक इल्जाम जुर्म ही नहीं है तोशाखाना पॉलिसी के अंदर, तो सारा केस धड़ाम करके नीचे गिर जाता है। जज साहब ने इसको भी माना। तो जब ये दोनों नुक्ते मान लिए, तो फिर इस केस को ना चलाना और नीचे 2 दिन के अंदर आप सुन लेंगे तोशाखाना। तो मैंने जज साहब को एंड में यही उनसे मैंने बड़ा पुरजोर मैंने उनसे दरखास्त की है, पुरजोर। अभी भी मुझे उम्मीद है, क्योंकि ओपन कोर्ट में तो उन्होंने किया नहीं, पर अभी वो ऑर्डर रिजर्व है, अभी रिफ्यूज नहीं हुआ। तो मैंने उन्हें कहा है कि सर इसमें आप इस फाइनल जजमेंट को रोके, फाइनल जजमेंट इसमें नहीं आनी चाहिए। ये खान साहब की फैमिली भी मौजूद है, फाइनल जजमेंट रोकने की अभी भी उम्मीद है, अभी भी उम्मीद है। तो अगर ये आर्ग्यूमेंट्स इतने पावरफुल है तो फाइनल जजमेंट चौथी मर्तबा रुकनी चाहिए। मैं मजबूर हो गया जज साहब को मिसाल देने की। मैंने कहा जी वो मेरे जेहन में अब तो दोबारा बार सर्दियां आ गई हैं, मगर गन्ने की मशीन आ रही है कि वो जिसके अंदर बार बार डबल दूरा तीरा करके डबल ट्रिपल करके, मगर रास्तों कितनी दफा एक शख्स को आपने डिस्टर्ब करना है, सेम कपल को, सेम गवाहों के ऊपर, सेम तोहफे के ऊपर। हर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी अपना हाथ सीधा कर रही है इस्लामाबाद का, ना इसकी कानून इजाजत देता है, ना आपको इजाजत देनी चाहिए। आपको इस केस को फौरी रोकना चाहिए। जजमेंट आने से जज साहब का जब फैसला है तो उनको आज मुआवजा ही हो जाए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुआवजा ही हो जाए कि वो फाइनल जजमेंट से रोक दे इन पावरफुल दलाइल से, ताकि जज शाहरुख अर्जुमन साहब को रोका जाए कि वो इसमें मजीद आगे प्रोग्रेस ना करें। सो मैं उम्मीद करता हूँ एंड में कि जज मिनहाज साहब जो कि आज तमाम दलाइल से मुत्तफिक थे, अगर वो मेरे दलाइल से मुत्तफिक थे, उसका लॉजिकल रिलीफ इस फैसले को रोकना है जो चौथी प्रोसिक्यूशन तोशाखाना की हो जा रही है। आज आपको मैंने बहुत तफसील से समझा दिया है। इधर कोई जुर्म नहीं हुआ, इधर कोई कानून की वायलेशन नहीं, इधर कोई रूल की वायलेशन नहीं। आज सारी बात क्लियर बताई गई है और उस पर तकरीबन 1 घंटे आज दलाइल हुए। 1 घंटे में मैं समझता हूँ आज इस केस में आप सबके सामने भी आ गया कि ये केस क्या है। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। अलीमा आपा कुछ कहें? सलमान सफदर साहब ये बता दीजिएगा कि इमरान खान साहब एक खदशे का इजहार कर चुके हैं जो 26 आईनी तरमीम के बाद फैसले लिखे हुए मिलते हैं। आपके पावरफुल जो दलाल हैं, क्या वो लिखे हुए फैसलों को तब्दील करेंगे? देखिए, जब मैं मुआवजे की ख्वाहिश करूं और मैं कहूं कि अभी फैसला लिखा जाना है, बीइंग अ प्रोफेशनल लॉयर मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि शॉर्टली जज साहब आज तो इंसाफ करें,
आज बहुत दिन हो गए जब से ये 26वीं तरमीम के बाद नया सेटअप आया है, किसी एक दिन भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिलीफ नहीं मिली। तो आज मौसम भी अच्छा है और मैं समझता हूँ अगर आज रिलीफ आ जाए थोड़ी सी देर में कि ट्रायल जज को रोक दिया गया है, तो ये मेरा ख्याल है बहुत खुशाइद होगा। क्या एक्सपेक्टेड है कि आज ये जो आप अभी शॉर्टरी रिलीफ की बात कर रहे हैं एक्सपेक्टेड है मिल जाएगा? जी बिल्कुल एक्सपेक्टेड।